हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यार्ड क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम, जिसे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चाहे वो 2022 में कोई एग्ज़ाम हो, 2023 में हो, 2024 में हो, ये जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम से, राष्ट्रमंडल खेल से जो चीज़ें प्रश्न आपको पूछेगा वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछता रहेगा। इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो है आप इन चीज़ों को अच्छे से एक बार ध्यान से देख लें और चीज़ों को रट लें, क्योंकि ये बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसका जो संस्करण है ये दोस्तों, ये 22वां संस्करण है। इसका जो संस्करण है ये 22वां संस्करण है। 22वां संस्करण इसका खेला गया, वो भी कहाँ पे? ये मेजबान शहर जो है ये खेला गया बर्मिंघम में। बर्मिंघम दोस्तों इंग्लैंड में है, और यहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में ही किया गया। और इसकी जो आयोजन तिथि है ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। सबसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण था। ये 22वां संस्करण था। दोस्तों, इसके पहले जो 21वां संस्करण हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो 21वां संस्करण था 2018 का। और जो 2026 में जो होगा, 2022 के बाद 2026 में जो होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। लेकिन ये जो फिलहाल जो खेला गया अभी, महत्वपूर्ण ये है, ये 22वां संस्करण है। और ये जो है बर्मिंघम में खेला गया इंग्लैंड में 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 तक। और दोस्तों, इसमें जो है शुभंकर इसका शुभंकर जो है वो पेरी द बुल है। पेरी द बुल। फिर नेक्स्ट दिया है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल। गेम्स फॉर ऑल, इसका ये आदर्श वाक्य है। और इसका जो मोटो है, वो है स्पोर्ट इज जस्ट द बेगिनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ये आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल, और ये मोटो इसका है स्पोर्ट इज जस्ट द बेगिनिंग। और इसका शुभंकर मैस्कॉट जो है वो है पेरी द बुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है अब आप देखेंगे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक है वो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हैं। पहले जो हैं वो मनप्रीत सिंह, देन पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बहुत ही बड़ा नाम है, पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह ये हॉकी के प्लेयर हैं, ये पंजाब जालंधर से आते हैं। और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ये हैदराबाद से आती हैं। ठीक है, इसको भी आप जानिएगा। और उसके बाद दोस्तों, समापन समारोह के ध्वजवाहक। समापन समारोह के ध्वजवाहक जो हैं अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल। और दूसरा नाम है निकहत जरीन। ठीक है, अचंत शरत कमल और निकहत जरीन। अचंत शरत कमल जो है ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और ये तमिलनाडु से आते हैं। और निकहत जरीन ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं और ये तेलंगाना से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन किस मैदान में किस मैदान में हुआ? तो अलेक्जेंडर मैदान में। अलेक्जेंडर मैदान। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर
मैदान या स्टेडियम, स्टेडियम ही बोल सकते हैं इसको, मैदान नहीं, जहाँ पे बड़े टूर्नामेंट या आयोजन ये सब होता है उसे जो है हम स्टेडियम बोलते हैं। और इसमें जो है संस्करण 22वां खेला गया और कुल भारतीय एथलीटों की संख्या इसमें लगभग में दिया गया है 210, इसी के आसपास हैं, जिनमें आधे पुरुष हैं और आधे स्त्रियां हैं। ठीक है, आधे पुरुष हैं और आधे महिलाएं हैं, तो लगभग दोनों की संख्या बराबर है। और इसमें उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब पदकों की संख्या में देखेंगे कौन सा पदक कहाँ है। दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। और 1930 में कहाँ पे सबसे पहला आयोजन हुआ था इसका, तो कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। कनाडा के हैमिल्टन में इसका पहला आयोजन हुआ था। अब इसमें आपको जो है इसके आगे बताया जाएगा कि पदक तालिका में, अब इसको मैं इरेज करूँगा, मिटाऊँगा, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं इसमें आगे बताऊँगा आपको कुछ कि इसमें कौन से देश सबसे टॉप में रहा पदक की संख्या में और कौन से देश ने कितने पदक पाए। इसमें इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ियों ने किस किस चीज़ में पदक जीता। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप कहीं जो है पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, परीक्षा के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आगामी पेट का एग्ज़ाम हो या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे IAS PCS हो, SSC बैंक रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पदक तालिका। पदक तालिका में शीर्ष देश, पदक तालिका में शीर्ष देश में देखेंगे सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पर है इंग्लैंड। ठीक है, नंबर 3 पर है कनाडा और नंबर 4 पर है अपना देश भारत। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत को चौथा पोजीशन हासिल हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पद हैं वो 178 हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो कुल पदकों की संख्या है वो 178 है, जिसमें लगभग 67 गोल्ड हैं। और इंग्लैंड के 176 हैं, मात्र 2 ही कम हैं। और इसके जो है लगभग 57 जो है वो स्वर्ण पदक हैं, 57 स्वर्ण पदक हैं। और कनाडा के टोटल 92 हैं, 92 पदक हैं, कुल पदकों की बात हो रही है। और इंडिया के कुल पदक जो है कितने हैं, वो 61 हैं। इंडिया के कुल 61 पदक हैं। ठीक है, और 61 पदक में जो है 22 इंडिया के स्वर्ण हैं और 16 रजत है और 23 कांस्य पदक हैं। 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक हैं। ठीक है, ये स्वर्ण पदक हो गए, ये रजत पदक और ये कांस्य पदक, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो अब आप जानेंगे कि भारत के बारे में जानेंगे कि भारत ने जो 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पदक जो है किस क्षेत्र में जीते हैं। भारत ने जो 61 पदक जीते हैं टोटल, इसमें 22 स्वर्ण हैं। तो भारत के लिए जो है सर्वाधिक पदक किस में आया है, वो कुश्ती में आया है। भारत के लिए सर्वाधिक पदक इंडिया ने किस में हासिल किया है, वो कुश्ती में हासिल किया है। दोस्तों कुश्ती में सर्वाधिक 12 पदक हासिल किए हैं। कुश्ती में सर्वाधिक 12 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 5 कांस्य है, 6 ब्रॉन्ज है। कुल मिला के 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया की कुश्ती में। तो सबसे ज़्यादा पदक जो है इंडिया ने स्वर्ण पदक कुश्ती में जीते हैं, 12 स्वर्ण पदक। और उसके बाद भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता है वो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, मीराबाई चानू
भारोत्तोलन में पहला गोल्ड जीती हैं। भारोत्तोलन में पहला गोल्ड जीती हैं और 49 किलोग्राम वेट में, ठीक है, 49 किलोग्राम वेट में भारत के लिए पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में जीती हैं। और मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर की रहने वाली हैं, ठीक है, मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। दोस्तों, कुश्ती में जो 12 पदक आए हैं जिसमें से 6 पदक जो हैं वो स्वर्ण पदक आए हैं। और 6 पदक में जो है मैं आपको बताऊं तो इसमें 6 पदकों में टोटल 6 पदक में कुश्ती में जो 6 स्वर्ण आए हैं, स्वर्ण पदक, ये मात्र कुश्ती में मिले हैं। इसमें पहला नाम जो आपको मिलेगा वो बजरंग पूनिया, दूसरा रवि दहिया, तीसरा साक्षी मलिक, चौथा नवीन सिहाग और पांचवा जो है विनेश फोगाट हैं। विनेश फोगाट बहुत ही आयरन लेडी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और जो बचता है वो दीपक पूनिया। कौन है? दीपक पूनिया। ये 6 के 6 कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। ये 6 के 6 हरियाणा के आते हैं। हरियाणा के छोरे जो है कुश्ती में बहुत ही तेज होते हैं, ठीक है, उनसे पंगा लेने लायक नहीं रहता है, क्योंकि जो है वो खाए पिए शरीर अपना बनाए रहते हैं। और कुश्ती में जो है जितने भी पदक पाए हैं सब जो है हरियाणा के 6 के 6 प्लेयर हरियाणा से आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट नेम आएगा शरत कमल, अचंत शरत कमल। ये जो है दोस्तों एक तरीके से भारत में जो सबसे ज़्यादा पदक पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इन्होंने अपने नाम पर्सनली 4 पदक जो है अपने नाम किया है इस कॉमनवेल्थ गेम में। 4 पदक, जिनमें से 3 गोल्ड हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदक, सर्वाधिक पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम में, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा आप, सर्वाधिक पदक कॉमनवेल्थ गेम में अचिंत शरत कमल 4 पदक जो है प्राप्त किए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे भाविना पटेल ये गुजरात की हैं। भाविना पटेल, ये इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है और भी टेबल टेनिस में, ठीक है। पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भावना पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और दोस्तों इसके बाद जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे अनाहत सिंह, आपने नाम सुना होगा, अनाहत सिंह, ये एक लड़की है जो मात्र 14 साल की है। अनाहत सिंह ये सबसे कम उम्र की जो है एथलीट बनी है, ठीक है। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बनी है। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट जो है ये बनी है इस गेम की, इस खेल की, ठीक है। मात्र 14 वर्ष इनकी उम्र है। 14 वर्ष मात्र इनकी उम्र है और ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये मात्र 14 साल की उम्र में, ठीक है। और दोस्तों बैडमिंटन में 2 पदक मिला। एक मैंने बताया था 2 गोल्ड मिला, बैडमिंटन में भी 2 गोल्ड मिला है। बैडमिंटन में भी 2 गोल्ड मिला है। एक पीवी सिंधु ने प्राप्त किया है एक गोल्ड मेडल, और दूसरा गोल्ड मेडल लक्ष्य सेन ने प्राप्त किया है। पीवी सिंधु
और दूसरा लक्ष्य सेन। दोनों ने जो है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लक्ष्य सेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती हैं और लक्ष्य सेन जो है ये उत्तराखंड से आते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन का ताल्लुक किस राज्य से है या किस शहर से है। तो उत्तराखंड से जो है ये आते हैं। और पीवी सिंधु का तो हैदराबाद आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, एक बड़ा नाम उभर के आया है, सुधीर। सुधीर ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के छोरे हैं, ठीक है, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है, पैरा पावर लिफ्टिंग इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष हैवी वेट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। बहुत ही पहला गोल्ड मेडल इसमें पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है इंडिया की तरफ से किसने जीता है? सुधीर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नया जो कुछ और चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें जो है आपको कुछ नए चीज़ें बताऊँगा। अब इसमें जो है नोट्स लेके बैठे रहिएगा। मैं जो लिख रहा हूँ इसको आप कापी पेन से नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत इरेज कर दिया जा रहा है, तो आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात आती है बॉक्सिंग की या मुक्केबाजी की। बॉक्सिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? मुक्केबाजी, ठीक है। इसमें जो है 3 स्वर्ण पदक मिला है। इसमें 3 स्वर्ण पदक इंडिया ने इस बार जीता है। सबसे पहला है नीतू घंघास, दूसरा है अमित पंघाल, और तीसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निखत जरीन। इन तीनों ने जो है वो बॉक्सिंग में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जबकि निखत जरीन जो है ये तेलंगाना से आती हैं। निखत जरीन कहाँ से आती हैं? तेलंगाना से आती हैं। स्वर्ण पदक जीते हैं तीनों लोगों ने, और किस में जीते हैं? बॉक्सिंग में जीते हैं। नीतू घंघास, अमित पंघाल दोनों हरियाणा से, और निखत जरीन ये कहाँ से आती हैं? तेलंगाना से। निखत जरीन का अगर पूछ सकता है तो ये 50 किलोग्राम वर्ग भार में जो है जीती हैं, ठीक है। इनका याद रखिएगा, निखत जरीन का 50 किलो वर्ग भार में, ठीक है। अब दोस्तों आती है बात भारोत्तोलन की या वेट लिफ्टिंग की। भारोत्तोलन या इसी को हम वेट लिफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में 3 पदक आया है। नंबर 1 है मीराबाई चानू, नंबर 2 नाम है जेरेमी लाल निरुंगा, जेरेमी लाल निरुंगा। थोड़ा अद्भुत नाम है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये पूर्वी भारत का नाम है, ठीक है। और दूसरा है अचिंता सुली, तीसरा है अचिंता सुली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब दोस्तों पहला मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और जेरेमी लाल निरुंगा ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं, और अचिंता सुली ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया, इसमें एक और क्वेश्चन छूटा हुआ है, एल्डोस पॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एल्डोस पॉल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। एल्डोस पॉल केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। और एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। ट्रिपल जंप में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। एल्डोस पॉल केरल के रहने वाले हैं,
और इन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रही। आपने पूरी चीज़ें को पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसमें सबको बताया। अब आप अनुमान लगाइएगा कि आज की क्लास कैसे रही, इसका कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लोगों तक पहुँचाएँगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग का कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे भी इससे कुछ प्रेरणा मिलती है, मुझे भी इससे कुछ जो है साहस मिलता है, ताकि मैं अगली क्लास आपको जो है बहुत अच्छे से दे पाऊँ। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।